सभी मित्रों को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ठीक से राजेश? हाँ माँ, हाँ जी, आ रही हाँ है। माँ, क्लियर आ रही है माँ। अच्छा, साफ आ रही है ना? हाँ, साफ आ रही है माँ। प्रणाम माँ, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, सभी को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। अपने अंतर चैतन्य भीतर अपने सतगुरु से कनेक्ट हो, विधि के अनुसार सब को सामने रखें और सत्संग से जुड़े। सत्संग शब्द आया है सत और संग, यानी सत्य का संग। सत्य भी तुम्हारे अंदर है और संग भी तुम्ही को करना है। बाहर केवल और केवल इशारा मात्र है। जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाता है, उसे नहीं पता, उसके पास किताब भी है, बैग भी है, पेंसिल भी है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं जानता उसे क्या करना है। तो वहां मास्टर उसको गाइडलाइन देता है, बताता है, लिखने का तरीका सब कुछ बच्चा पहली बार स्कूल में सीखता है। ठीक इसी प्रकार सच्चा साधक अपने से कनेक्ट होने के लिए गुरु से जुड़ता है। गुरु वह एनर्जी, केवल सोल का भंडार है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर उस परम सतगुरु से कनेक्ट करता है जहां सत्य का संग है, यानी सत्य तुम्हारे भीतर मौजूद है। बहुत से संतों ने बहुत सी वाणी बोली है, तरह तरह के इशारे किए हैं, तरह तरह से तुम्हें अपने भीतर कनेक्ट करने के लिए बहुत कुछ कहा है। बहुत प्रयास सार्थक भी हुए हैं और बहुत प्रयास चूक भी गए हैं। जो प्रेमी थे, जो सत्य के ग्राहक थे, उनके पास सत्य का असर हुआ, और जो सत्य के ग्राहक नहीं थे, यानी उनमें पात्रता नहीं थी, वो चूक गए। सत्य इस धरा पर, पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में सत्य बहुत 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 दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि वो संसार के बिल्कुल विपरीत घटना है। जहां तुम मुक्त दृष्टि को उपलब्ध होते हो, जहां तुमने संसार की पीड़ाएं, दुख, तकलीफ, संबंधों में चोरी, ईर्ष्या, भावना, ये संसार का जो इतना मटमैला रोल है, वो तुमने देखते देखते तुम्हारे भीतर एक ऊब पैदा हो गई है और तुम्हारी दृष्टि स्वयं को खोजने में निकल पड़ी। देखती है कि जहां भी मैं जुड़ता हूं, वहीं मुझे छल लिया जाता है, मुझे इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऐसी क्या बात है जो मुझे स्वस्थ और सुंदर और सुखी करती है? संसार से चोट खाया हुआ प्राणी वास्तव में सत्संगी है, सत का ग्राहक है, जिसे संसार की व्यर्थता का पता लगा, संसार से गुजरा, संसार की पीड़ाएं देखी, संसार का छल देखा। अब वो लौटना चाहता है ऐसे आयाम में जहां एक शांति है, सुख है, आनंद है। सत्संग वो ही गंगा है, लेकिन सत्संग में बहुत दुर्लभ, बहुत चंद लोग जुड़ पाते हैं। ओशो के पास इतनी भीड़ आई, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पूरी धरती पर, भारत में नहीं, पूरी धरती पर मुझे 100 लोग चाहिए, केवल 100 लोग चाहिए, तो इस धरती का कायाकल्प हो सकता है, इस धरती का रूपांतरण हो सकता है। तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो इतनी जनसंख्या के बावजूद, इतनी भीड़ के बावजूद भी पृथ्वी का रूपांतरण नहीं हो रहा है?
और 100 लोग पूरी पृथ्वी का कायाकल्प बदलने में सामर्थ हो सकते हैं। तो कितनी विराट घटना होगी, क्या होगी वो, कैसे शब्दों में बताया जाए। यदि शब्दों में बता सकते तो ओशो के पास इतनी एनर्जी और इतने लोग, लाखों लोग उनके समीप थे, लेकिन फिर भी ओशो असमर्थ रह गए। मैं ABCD वाला सत्संग बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं कोई प्रलोभन आपको नहीं दूंगी, मैं किसी विधि विधान में आपको नहीं भटकाऊंगी। मैं वो राज तुमको बताऊंगी जो तुम स्वयं कनेक्ट होकर अपने भीतर उस पात्रता को, उस एनर्जी को, उस चैतन्य दृष्टि को प्राप्त करो जो ओशो सभी को देना चाहते थे। इसलिए मैंने नीचे के सारे दर्जे छोड़ दिए हैं। ओशो कहते थे कि तुम चोर हो, तुम पापी हो, तुम शराबी हो, तुम जो भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन से, मुझे कोई मतलब है ही नहीं। मैं तुमको ध्यान की विधि देता हूँ, मैं तुम्हें ध्यान प्रेम का सबक सिखाता हूँ, ताकि तुम जैसे भी हो अपने भीतर रूपांतरण कर उस जीवन को प्राप्त कर सको जहाँ जीवन सुख है, प्रेम है, आनंद है, बाहर की हवाएं तुम्हें छूती नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या जो सत्संग तुम्हें करा रहा है, क्या वो मुक्त है? मुक्ति का क्या पैमाना है? क्या उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है? क्या उसके जीवन में कोई दुख नहीं है? क्या उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है? बिल्कुल, संसार जो का तो खड़ा है, इसमें रत्ती भर भी कोई रूपांतरण नहीं है। लेकिन तुम्हारे भीतर वो बोध दृष्टि, वो चैतन्य की आग प्रज्वलित हुई है, वो ध्यान का दीपक जला है, जहाँ ये संसार की आग कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें छू भी नहीं सकती, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। तुम दुख और सुख दोनों से मुक्त हो, यानी तुम जानते हो कि दुख के बाद सुख है और सुख के बाद दुख है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम सुखी होते हैं, जब हमारे पास सब कुछ हमारे मुताबिक होता है तो हम सुखी होते हैं। हमारे पास आज कार है, बंगला है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हम देखने में सुंदर हैं, हमारे पास सब दुनिया की सब जो लग्जरी है, जो हमें चाहिए, सब कुछ हमारे पास है। कल अगर यही बात पलट जाए, यही बात उल्टी हो जाए, आपकी सुंदरता भी छिन जाए, आपकी गाड़ी भी छिन जाए, आपका घर भी छिन जाए, आपका सब कुछ खत्म हो जाए, तो क्या आप दुखी होने के लिए मजबूर नहीं होंगे? स्वाभाविक बात है, आप पर दुखों का अंबार टूट पड़ेगा। आप बिल्कुल जीवन और मृत्यु के हिडोले में झूलते हुए मृत्यु के कगार पर खड़े हैं। एक एक श्वास इतना भारी हो गया है आपका कि आप जीना नहीं चाहते हो। क्या हुआ? क्या ऐसा हुआ? क्या कमी आ गई जो आपने लिया? जब आपने शुरू किया था तो कहाँ से शुरुआत की थी? पहले दिन आपने जब गाड़ी ली, बंगला बनाया, शादी की, बच्चे पैदा किए, बैंक बैलेंस भरे, तो कैसा काम किया जो आपका सब व्यवस्थित हो गया। लेकिन आज वही व्यवस्था आपकी छीन ली गई है, आप डगमगा गए हैं, आप पहले कदम को भूल गए। पहले कदम को बिल्कुल आपने भुला दिया है कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी। आप इतना नीचा चले गए कि आपको
उठने की क्षमता ही नहीं रही। तो सत्संग तुम्हें फिर से वो प्राण शक्ति, वो ऊर्जावान, वो एक विराट बल प्रदान करता है जिससे तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सको। सत्संग में वो ही प्राणी आता है जो बहुत बहुत ईमानदार हो, अपने बहुत निकट हो। उसको ही चोट लगती है, नहीं तो चोट सबको एक जैसी चोट नहीं लगती, और चोट लगती भी है तो सब लोग सत्संग से नहीं जुड़ते। लेकिन जो इतनी चोट के बाद सत्संग से जुड़ गया, तो चोट का मतलब सीधा सीधा है कि आपको उस प्यारे ने अपने पास बुलाया है, अपने करीब बुलाया है, आपसे कुछ बड़ा चाहता है। लेकिन बहुत से मैं देख रही हूँ, जब मैंने सत्संग शुरू किया था तो बहुत 5-10 लोग जुड़े थे और रहस्य को समझते गए, और फिर ऊब पैदा होने लगती है, क्योंकि ना यहाँ कुछ मिलता है और ना यहाँ कुछ दिखता है। और जैसे, क्योंकि हमारा जो टाइम जो स्पेंड है हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारा संसार में बीतता है, और हमारी चाहे, हमारी इच्छा हमें संसार में फिर खोजने के लिए मजबूर करती है। तो बहुत से लोग तो बीच रास्ते से ही रास्ता छोड़कर चले जाते हैं। बहुत कम लोग, बहुत दुर्लभ लोग हैं जो पूरे रास्ते को तय करते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, क्योंकि वहां अनंत परीक्षाएं हैं, वहां साधना से गुजरना होगा, बहुत अप एंड डाउन आएंगे, मन भ्रमित करेगा, बहुत बार मन गिराएगा। जैसे एक छोटी सी घटना से आपको एक संदेश देना चाहूंगी। पहले गुरुकुल का रिवाज था, छोटा बच्चा जैसे ही 5 साल का होता था तो उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था। तो एक राजा के यहाँ बहुत बहुत सालों बाद बच्चा पैदा हुआ, बहुत मेहनतों के बाद, बहुत यज्ञ के बाद, 20 साल 25 साल के बाद एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। अब इतना पूरे राज्य में पूरा मंगल, पूरे ढोल नगाड़े, पूरा स्वागत, क्योंकि एक वारिस पैदा हुआ है राजा की जो सल्तनत है उसको संभालने के लिए। राजा का श्वास, रानी का श्वास उसे देख देख कर जीता है। अब गुरुकुल की बारी आई, बच्चा 5 साल का हो जाता है, तो अब नियमानुसार बच्चे को 5 साल के बाद गुरुकुल जाना होता है, वहां शिक्षा के लिए। एक एक दिन बीतता है, माँ बाप की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं कि अब बच्चा गुरुकुल चला जाएगा जिसमें हमारे प्राण बसते हैं। अब टीचर उसको लेने आ गए, सहपाठी लेने आ गए, विदाई का समय आ गया। वहां अध्यापक बात करते हैं कि अब तुम्हारा समय आ गया है गुरुकुल जाने का, अब तुम्हें बिल्कुल हुक्म और आज्ञा में रहना है। अगर तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया तो तुम्हें गुरुकुल में स्थान नहीं मिलेगा, तुम गुरुकुल से निकाल दिए जाओगे और कभी भी तुम गुरुकुल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। लेकिन शिक्षा पहले गुरुकुल की ही शिक्षा थी और शिक्षा भी अनिवार्य थी। बच्चा बड़ा विचलित हुआ, लेकिन क्योंकि वो शिक्षा की बात है तो इस चीज के लिए वो तैयार हुआ। सुबह का वक्त था, बच्चा निकल गया। राजा और रानी ऊपर टेरेस पर खड़े हैं। बच्चे को हुक्म, आज्ञा होता है कि जब तुम चलोगे तुम्हारे माता पिता बहुत रोएंगे, लेकिन तुमको रोना नहीं है। दूसरा हुक्म था, तुम थोड़ी दूर रास्ते पर चलोगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पीछे से देख रहे होंगे, तुम्हें देखते देखते तुम उनकी आंखों से ओझल हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम गुरुकुल से वापस कर दिए जाओगे। गुरुकुल के प्रांगण में बच्चे का प्रवेश होता है और बच्चे को एक बेंच पर बैठा दिया जाता है। बच्चे को कहा जाता है कि तुम यहाँ बैठो,
जब तक गुरुकुल की सब फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो जाती तुम आंखें नहीं खोलोगे। बच्चा अगर तुमने आंख खोली और आज्ञा का उल्लंघन किया तो तुम्हें गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें कदापि भी गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिलेगा। बच्चा आंख बंद करता है और बेंच पर बैठता है। अब गुरुकुल का आधी छुट्टी होती है जिसमें बच्चे भोजन करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और सब सामान बिक्री करने वाले आते हैं तो बच्चे कुछ खरीदते भी हैं, उछल कूद करते हैं, यानी वो आधा घंटा उनको पूरा मनोरंजन का मिलता है। अपना खाओ, पानी पियो, भोजन करो, हंसो, खेलो, आपस में मिलो, क्योंकि जो 4 घंटे का हमारा पीरियड है उसमें टाइटनेस आती है तो उसको फ्री करने के लिए वो आधा इंटरवल हमारा होता है। तो बच्चा बैठा है, आंख बंद करे और सारे बच्चों के खेलने की आवाज आती है। वहां चहल पहल है। बच्चा सोचता है आंख खोलकर देखो कैसा प्रांगण है, कैसे कैसे बच्चे हैं, किस स्कूल में मेरा एडमिशन हो रहा है। बहुत मन होता है अंदर से देखने का, बहुत जिज्ञासा। छोटा बच्चा 5 साल का, बहुत जिज्ञासा होती है कि एक बार देख तो लूं ये दृश्य कैसा है, लेकिन नहीं, हुक्म, आंख खोल दी तो आपको गुरुकुल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए आपको गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा। बच्चा अंदर सहमा डरा हुआ आंखें बंद नहीं खोलता है। थोड़ी देर में एक बैलून वाला आता है। बैलून ले लो, बैलून ले लो। बच्चे को बहुत अंदर से उथल पुथल, कैसे कैसे बैलून होंगे, लाल होंगे, पीले होंगे, हरे होंगे, कैसे बैलून होंगे, एक बार देख लो, क्या मैं आंख खोल? नहीं, लेकिन क्या हुक्म नहीं। अगर आंखें खोली तो गुरुकुल से निकाल दिया जाऊंगा और कभी भी गुरुकुल के अंदर प्रवेश नहीं होगा। मन मारकर फिर बच्चा आंखें बंद करता है। थोड़ी देर बाद मिठाई वाले की आवाज आती है, पेड़े ले लो, रसगुल्ले ले लो, टॉफी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बच्चा सोचता है इतनी सुंदर सुंदर मिठाई मेरी माँ भी बनाया करती थी, मेरी माँ ने भी बनाई, क्या ये ऐसी ही मिठाई है? बड़ा अंदर में कौतूहल मचता है, क्या एक बार आंख खोल कर देख लूं कैसी मिठाई लाया है ये मिठाई वाला? लेकिन नहीं, फिर अंदर से आवाज आती, हुक्म नहीं। अगर आंख खोली तो मैं गुरुकुल से निकाल दिया जाऊंगा और कभी भी मुझे गुरुकुल के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो बच्चा चुप और बिना कोई प्रतिक्रिया के आंखें बंद किए हुए बैठा है। इधर जो अध्यापक है, जो बच्चे को बैठाकर गया था, वो भूल गया कि मैं किसी बच्चे को बेंच पर बैठा कर आया हूँ और वो मेरा इंतजार। पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया। अगले दिन जब स्कूल लगा, गुरुकुल में सब प्रवेश हुआ, तब याद आया उस अध्यापक को, अरे ये तो अनर्थ हो गया, मैं तो काम में इतना व्यस्त हो गया, भूल ही गया कि मैं उस बच्चे को वहां बैठा कर आया था। वो तो भाग गया होगा, वो तो चला गया होगा, वो तो बेचैन हो गया। छोटा बच्चा 5 साल का क्या नहीं कर सकता, रोता बिलखता कुछ भी करता, लेकिन नहीं बैठ सकता। लेकिन अध्यापक की सांस फूली हुई है, बेचैन हो गया अध्यापक, हृदय कांपने लगा, आंसू गिरने लगे कि मेरे से क्या अनर्थ हो गया। दौड़ कर जाता है और मन में इतनी तरंगे उठती हैं, इतने विचार उठते हैं कि बच्चा तो अब वहां नहीं होगा, ना तो बच्चे का एडमिशन गुरुकुल में हुआ और उसके माता पिता को मैं क्या उत्तर दूंगा, जिनका इकलौता बच्चा 20 साल के बाद जिस बच्चे का घर में जन्म हुआ हो, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तरह तरह के प्रश्न अध्यापक के मन में। अध्यापक हाँफता हुआ पहुंचता है और देखता है कि बच्चा जैसे बैठाया था ऐसे ही आंख बंद करके बैठा है उसी जगह। अध्यापक ने बच्चे को उठाया और अपने हृदय गले से लगाया और कहा, तुम पास हो गए,
तुम्हें गुरुकुल की आवश्यकता ही नहीं है। तुमने सारे क्लास पहले ही दिन पास कर ली है। अब तुम्हें किसी गुरुकुल की आवश्यकता नहीं है। पूरा गुरुकुल तुम्हारे अंदर है। ऐसा है गुरु हुक्म। जो बात को मानते हैं, और हम इतने बड़े, हमारी हर सेकंड में बुद्धि चलती है। केवल हमें मन को देखना है, मन के मते नहीं चलना है। हमें स्वयं में ठहरना है। और स्वयं हमारा सत्य जो हमारे भीतर अप्रकट है, अभी प्रकट नहीं है। बुद्ध पुरुषों के भीतर वही सत्य प्रकट है। जैसे धूप का निकलना, अगर सूरज निकलता है तो उसकी किरणें पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार पर पड़ जाती है। क्या सूरज हमारे पास आया है? नहीं। सूरज अपनी जगह स्थित है, लेकिन क्या है? उसकी किरणें पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है। ठीक इसी प्रकार ध्यान जब पूरा हो जाता है, हम उस सरोवर से जुड़ जाते हैं जहां से हम आए हैं। कहां से आए हैं हम? जहां हम पहले शरीर में नहीं थे। शरीर में आने से पहले हम क्या थे, कौन थे, कहां से आए थे? उसी आयाम में ध्यान के माध्यम से हमें वापस लौटना है। ये प्रयोजन से नहीं होगा कि हम सोचे कि हम, क्योंकि यहाँ इतने अमीर लोग हैं, इतने धनाढ्य लोग हैं, राष्ट्रपति, प्रधान, सब एक ही क्यों में मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। कोई ऊंचा नीचा नहीं है। कोई लाइन में, एक ही लाइन में, कोई नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सब पहली क्यू में ही खड़े हो, पहली लाइन में ही खड़े हो। बस शर्त ये है कि तुम अपने भीतर सत्संग ध्यान के सहारा लेकर अपने भीतर प्रवेश करो। प्रवेश करने का तरीका पूर्ण प्रेम, जो बाहर सतगुरु है, सतगुरु जो तुम्हें ज्ञान से परिपूर्ण करता है, उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम, समर्पण। यदि आपके भीतर प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, तो आप कितने ही सत्संग में आकर बैठते रहो। क्योंकि मैंने पहले शब्द में कहा, मैं आपको कोई प्रयोजन बांटने वाली नहीं हूँ। मैं आपको बिल्कुल सीधा स्पष्ट जीटी रोड आपको दे रही हूँ। आपको गाड़ी दौड़ानी है, बस आपको फुल गियर लगाकर आपको गाड़ी दौड़ानी है। अगर आप पहली क्लास में फेल हो जाते हो तो आप दूसरी क्लास में जा ही नहीं पाओगे। आप लाख कहते रहो कि माँ हम तो आपसे प्रेम करते हैं, माँ हम तो आपको बहुत मानते हैं। मेरे लिए कुछ मानना नहीं है, मुझे प्रेम करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं करोगे तो ये सब कुछ प्रयोजन आपके लिए है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा होता तो मैं आपको ये कहती कि तुम ये करो, तुम वो करो, मेरे मंदिर बनवाओ, मेरे आश्रम बनवाओ, मुझे ये करो, मुझे पूजो, मुझे फूल माला चढ़ाओ। ये बाहर का व्यवहार है। अगर बाहर के व्यवहार में आप नहीं जुड़ोगे तो भीतर भी व्यवहारिक नहीं हो सकते, क्योंकि भीतर और बाहर एक ही है। जो बाहर प्रेम करता है, पूरा समर्पण, पूरा हृदय उलटकर, वो भीतर प्रेम में स्वयं डूब जाता है। उसे कोई प्रयोजन नहीं करना पड़ता। तभी तो कहा है ध्यान करना नहीं है, ध्यान में होना है। और होना क्या है? जैसे तुम हो, जैसे तुम कैसे हो, जैसा सतगुरु तुम्हारे सामने बैठा है तुम बिल्कुल वैसे ही हो। रत्ती भर भी तुम्हारे अंदर कोई ऐसा कण नहीं है जो तुम्हें पूर्ण से अपूर्ण करता हो। तुम पूर्ण हो, तुम पूर्ण हो, तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम भगवान हो, तुम सृष्टि के रचयिता हो। शर्त ये है कितनी तोरा से आप अपने भीतर प्रवेश करते हैं। यहाँ चालाकी नहीं चल। जो मिलावट करेगा वो अपने से चूक जाएगा।
मैंने सतगुरु को समर्पण किया, मैंने अपना मन एक तरफ रख दिया, एक तरफ रख दिया। वो गुरु हुक्म, और हुक्म क्या? मुझे कभी गुरु ने पैसा नहीं मांगा, मुझे कभी गुरु ने ये नहीं कहा मेरे सत्संग कराओ, मुझे गुरु ने कभी ये नहीं कहा मेरे आश्रम बनवाओ। लेकिन एक सच्चा जो साधक है वो स्वयं ही, जब उसको इतना मिलता है, इतना मिलता है, तो वो अपने आप प्रकृति के अनुसार अपने आप सब होता है। और जब होता है तो लाजवाब होता है। हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए, हमारी क्षमता क्या है? हम क्या कर, हमने जो प्रयोजन से इकट्ठा किया हमारे से छीन लिया गया, जग जाहिर है। लेकिन जो छीना नहीं जा सकता वो तुम्हारे पास मौजूद है, वो तुम्हारा है। और जब तुम उस विराट में प्रवेश करते हो, तुम उसके हो गए, तो सो पूरा ब्रह्मांड उसका है। ब्रह्मा विष्णु महेश उसके अधीन काम करते हैं। सोचिए जरा, सोचिए, गौर कीजिए आप इस बात पर। जब आप रचने वाले ही हो गए, रचयिता के ही में ही घुल गए, रचयिता के भीतर ही समाहित हो गए, तो फिर क्या बचा? तो हमें सारे प्रयोजन छोड़कर हमें उसकी शरण, सतगुरु शरण कहो मेरे प्यारे, सतगुरु शरण कहो। छोड़ दो अपने आप को, बिल्कुल छोड़ दो। मैं ये नहीं कहती कि तुम बाहर के काम ना करो, लेकिन जुड़े रहो, जुड़ो भीतर से। और जैसे ही तुम भीतर जुड़ते हो, बाहर ये संसार बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे पानी पर नाव, पानी पर कागज की नाव चलती है ना, बिना प्रयास, इतनी हल्की। लेकिन हम सोचते, हम चलने से पहले ही हमारे कदम डगमगाते हैं। हम सोचते हैं कि होगा, नहीं हो, इसका मतलब श्रद्धा अधूरी है। साफ सीधी बात है। अगर तुम्हारा मन प्रश्न उठा रहा है, तो कौन उठा रहा है प्रश्न? प्रश्न उठा रहा है तुम्हारा मन। जहाँ जो तुम हो वहां केवल और केवल समाधान है। और जिसके पास समाधान है वहां क्या प्रश्न होंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता। या तो तुम प्रश्नों के साथ होंगे या तुम समाधान में होंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती। तो जब तक तुम अपने भीतर उस आयाम को, उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तुम मन को देखो। यदि मन आप पर हावी होता है, मन प्रश्न उठाता है, तो आप गुरु के साथ रहो। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए गुरु की महिमा है। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तो गुरु करे सो होए, यानी गुरु को जब हम समर्पित होते हैं, सरेंडर होते हैं, अगर करने से हो जाता तो लाखों लाखों की भीड़ औसों के साथ थी, तो सब पार हो जाने चाहिए थे, सबके दुख दूर हो जाने चाहिए थे। लेकिन दुख जिसके दूर हुए, उसने अंतिम श्वास तक गाया। कबीर, सहजो, मीरा, ओशो, रविदास, नानक। धरती पर जब तक धरती रहेगी, बुद्ध पुरुषों का नाम रहेगा। उनका नाम नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि उनका नाम है ही नहीं। वो उस नाम से जुड़े हैं जहां कोई नाम नहीं, अनामी। जो अनामी हो गए, बिना नाम के हो गए, फिर उनका नाम वो रखता है जिसका कोई नाम नहीं है। वो है, वो है, वो है। वो कौन है? वो तुम हो, वो मैं हूँ, वो सभी है। वो कहीं नहीं है, वो हर एक जगह मौजूद है। भीतर के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। तेरे पिया तेरे भीतर है, बस तुम उसको देखो और प्रकट करो, अपना सर्जन करो, अपनी ओर मुड़ो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सबका जीवन सुंदर हो, सुखी हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सच्चे हृदय से चाहती हूँ। आपका कल्याण हो, आपके भीतर
परम विराट सतगुरु प्रकट हो, आपके जीवन के सब दुख समाप्त हो, सबका कल्याण हो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब किसी का इंटरनल साधना के तहत या संसार में कोई बाधा है तो अपने प्रश्न कर सकते हैं, मैं बारी बारी से सभी का उत्तर दूंगी। सभी मित्रों को मेरा बहुत प्रेम नमन। सबके भीतर बैठे उस परम तत्व आधार को प्रणाम करते हूँ। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।